हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत और उनके अम्ल के बारे में। हालांकि क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि किस चीज़ में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है। आइए देख लेते हैं। हमारा पहला है सिरका है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका है तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। इसको हम याद कैसे रखेंगे? इसको हमें याद करना है। जैसे सी से सिरका हो गया, ए से एसिटिक हो गया, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे सी ए। इस उद्देश्य से हम याद रखेंगे कि सिरका है तो सी से ए से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं संतरा में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम सीसी करके याद रखेंगे। ठीक, कैसे याद रखेंगे? सीसी याद रखेंगे। सा से संतरा, सी से संतरा, सा से सिट्रिक अम्ल। अब बात कर लेते हैं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में भी सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। तो नींबू में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ठीक, इसको हम कैसे याद रखेंगे? एनसी। जब आपके क्वेश्चन में, जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आज, उसके बाद फिर नीचे ऑप्शन भी दिया होगा, तो हमें ये दिमाग लगाया कि हमने पढ़ा क्या था, सीसी पढ़ा था कि एनसी पढ़ा था। आइए बात कर लेते हैं इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली खाने के बाद जीभ क्या करता है? टर टर बोलता है, ऐसे ऐसे करते हो। क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। ठीक, अब बात कर लेते हैं टमाटर। ठीक, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में एक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट, दही। बात कर लेते हैं दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल। इसको कैसे याद रखेंगे? दही जो होता नहीं है, दही क्या होता है? खट्टा होता है। खट्टा के बाद मतलब हम याद रखेंगे डीएल, जैसे होता है ना गाड़ी का डीएल। ठीक, दा से दही, ला से लैक्टिक अम्ल। आई बात कर लेते हैं चींटी का डंक और बिच्छू का डंक। जब चींटी का डंक मारता है, चींटी जब डंक मारती है, काटती है, जब बिच्छू का जब डंक लगता है, तो दोनों एक ही चीज निकलता है। ठीक, दोनों में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं आपका अंगूर खाने के बाद भी जीभ क्या करता है? टर टर बोलता है, ऐसे खट्टा होता है। जब कभी कभी कोई खट्टा आ जाता है अंगूर का, वो तो कौन सा अम्ल पाया जाता है उसमें? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। ठीक, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में भी। आइए बात कर लेते हैं मक्खन जो होता है ना, दुर्गंध युक्त मक्खन, उसमें भी क्या पाया जाता है? ब्यूटायरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? ब्यूटारिक अम्ल। ठीक है, आइए अब अगला पॉइंट एक इसी में और देख लेते हैं कि पदार्थ और उनका पीएच मान जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एक दो तो कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है, तो हमें इसको याद रखना है। जैसे समुद्री जल का पीएच मान कितना होगा? ठीक है, समुद्री जल का पीएच मान जो होगा 8.4 होगा। ठीक, समुद्री जल का पीएच मान क्या होगा? 8.4 होगा। आइए बात कर लेते हैं खून, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसका 8.4 होता है, इसका 7.4 होता है। आइए बात करें लार, जो लार आपके मुंह से निकल रही है, ठीक है, इसका पीएच मान कितना होता है? 6.5। कितना होता है? 6.5 इसका पीएच मान होता है। बात कर लेते दूध। ठीक, बात कर लेते किसका? दूध का पीएच मान कितना होता है? इसका भी 6.5
6.4 होता है, सीरियल से ही है। आइए बात लेते हैं मूत्र। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बात कर लेते हैं शराब। शराब शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। क्या होता है? 2.8 इसका पीएच मान होता है। सिरका 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 का पीएच मान कितना होता है? इसका 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4। नींबू नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2। कितना होता है? 2.2। आइए फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिरका सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक और बिच्छू के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। बात कर लेते हैं पीएच मान की। समुद्री जल में कितना पीएच मान पाया जाता है? 8.4। रक्त में 7.4। लार में 6.5। दूध में 6.4। मूत्र में 6। शराब में 2.8। सिरका में 2.4। नींबू में 2.2। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।